नमस्कार। आज के शिक्षण सत्र में मैं डॉक्टर नीलिमा बुधानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कंप्यूटर विज्ञान एवं आईटी विद्यासागर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उन्नत डेटा विश्लेषण उपकरणों का अवलोकन पार्ट 2 या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ओवरव्यू ऑफ एडवांस डेटा एनालिसिस 2 पार्ट 2 विषय का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने उन्नत डेटा विश्लेषण उपकरणों का अवलोकन भाग 1 पर इस विषय पर चर्चा की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेटाबेस टूल्स के साथ। डेटाबेस टूल्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने और कुशलता से संभालने में मदद करते हैं। ये टूल विशेष रूप से डेटाबेस सिस्टम के साथ काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि हम डेटा को स्टोर, मैनेज, मॉडिफाई एंड रिट्रीव कर सकें। इसमें स्टोर का मतलब होता है डेटा को एक सुरक्षित स्थान पर रखना, जबकि मैनेज का मतलब होता है कि कौन डेटा देख या बदल सकता है। मॉडिफाई की मीनिंग होती है पुराने डेटा को बदलना या नया डेटा उसमें जोड़ना। और रिट्रीव का मतलब होता है ज़रूरत के समय उचित डेटा को आसानी से निकाल लेना। ये डेटाबेस टूल्स डेटाबेस के निर्माण, डिज़ाइन और एनालिसिस जैसे कार्यों को भी इजी और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। जिसमें प्रथम है SQL, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटाबेस से जानकारी निकालने, जोड़ने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए ही किया जाता है। यह मुख्य रूप से RDBMS के साथ उपयोग में आती है। SQL की सहायता से हम डेटाबेस में स्टोर डेटा पर विभिन्न प्रकार के एक्शन आसानी से कर सकते हैं। SQL की कुछ प्रमुख कमांड हैं, जैसे कि क्रिएट, इसका उपयोग नई टेबल बनाने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट, जिससे हम डेटाबेस से आवश्यक डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। इंसर्ट की मीनिंग है कि जो हम इसमें कुछ नया डेटा अगर जोड़ना चाहते हैं। अपडेट का मतलब होता है जिससे मौजूद डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। डिलीट का मतलब होता है कि कोई डेटा अगर हमें हटाना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं और ड्रॉप से पूरी टेबल या डेटाबेस को हटाया जा सकता है। SQL एक पावरफुल टूल है जो डेटाबेस मैनेजमेंट को सरल और प्रभावशाली बनाता है। अब दूसरे पे आते हैं पॉइंट पे, जो है डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए SQL का उपयोग। डेटाबेस से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए SQL की सेलेक्ट क्वेरी का उपयोग किया जाता है। यदि हमें केवल कुछ विशेष रिकॉर्ड चाहिए तो हम वेयर, एंड और जैसे ऑपरेटर की सहायता से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा को क्रम में प्रदर्शित करने के लिए ग्रुप बाय, ग्रुप में विभाजित करने के लिए ग्रुप बाय और डेटा का एनालिसिस करने के लिए सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन जैसे एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में इस SQL क्वेरी को देखते हैं, जहां पर सेलेक्ट ई-नेम, सैलरी, ई-एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई-सैलरी इज लेस देन 50,000 लिखा है। यह क्वेरी एम्प्लॉय नामक टेबल से उन कर्मचारियों के नाम, जिसे हमने ई-नेम से इंडिकेट किया है, वेतन जिसे सैलरी और उनका पता जिसे ई-एड्रेस से हमने लिखा है, को चयनित करती है और जिनका भी वेतन 50,000 रुपये से कम है उनको यह शो करती है। यह क्वेरी दिखाती है कि कैसे हम SQL की मदद से कंडीशंस के आधार पे स्पेसिफिक डेटा को प्रभावी रूप से निकाल सकते हैं। इसमें नंबर 3 है अब NoSQL, आधुनिक डेटा संरक्षण या मॉडर्न डेटा स्टोरेज। NoSQL डेटाबेस ऐसी नॉन रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है जो पारंपरिक RDBMS के अपोजिट काम करती है। जहां RDBMS में डेटा को टेबल्स में रो और कॉलम के रूप में स्ट्रक्चर किया जाता है, वहीं NoSQL डेटाबेस अधिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का उपयोग करता है और विविध प्रकार के डेटा को स्टोर करने की क्षमता भी रखता है।
अब बात करते हैं प्रमुख डेटा संरचनाएं या डेटा स्ट्रक्चर की। नंबर 1 है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, जैसे MongoDB, जहां डेटा को जेसन और बीसन डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर किया जाता है। नंबर दूसरा है की वैल्यू स्टोर डेटाबेस, जैसे रेडिस, जहां प्रत्येक डेटा एक की और वैल्यू के जोड़े के रूप में स्टोर होता है। नंबर थर्ड कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, जैसे कैसेंड्रा, जो बड़ी मात्रा में डेटा को कॉलमों के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं, जिससे एनालिसिस और क्वेरी की स्पीड बढ़ती है। नंबर फोर्थ है ग्राफ आधारित डेटाबेस, जैसे Neo4j, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वाले डेटा को नोड्स और एजेस के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स या रिकमेंडेशन सिस्टम्स। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं नंबर 1 हाई स्केलेबिलिटी। NoSQL डेटाबेस से जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नए सर्वर जोड़े जा सकते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहा जाता है, जो पारंपरिक सिस्टम की तुलना में अधिक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर है अधिक फ्लेक्सिबिलिटी। NoSQL डेटाबेस में स्कीमा लेस संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि डेटा को स्टोर करने में पहले किसी फिक्स स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण आप डेटा को किसी भी फॉर्मेट में, जैसे JSON, XML या की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही यदि फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर बदलती है, मतलब नए फील्ड जुड़ते हैं या पुराने को हम डिलीट करते हैं, तो भी यह डेटाबेस आसानी से उसे संभाल लेता है। अब बात करते हैं बड़े डेटा और रियल टाइम वेब एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं। NoSQL डेटाबेस बड़ी मात्रा में डेटा को रियल टाइम में तेज़ी से प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें ऐसी एप्लीकेशनों के लिए आइडियल बनाता है जहां लगातार और तुरंत अपडेट होता रहता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट या लाइव ट्रैकिंग सिस्टम्स। चलिए अब क्लाउड और बिग डेटा टूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्लाउड एवं बिग डेटा टूल्स वे टेक्निकल टूल्स हैं जो डेटा को ऑनलाइन स्टोर, प्रोसेस और बड़े पैमाने पे एनालिसिस करने में मदद करते हैं, जिसमें प्रथम है गूगल डेटा स्टूडियो का अवलोकन। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो एक फ्री डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो यूज़र के कॉम्प्लेक्स डेटा को विजिबल रूप में एनालिसिस करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल आदि के माध्यम से डेटा को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह टूल गूगल शीट, गूगल एनालिटिक्स, बिग क्वेरी, यूट्यूब एनालिटिक्स सहित विभिन्न थर्ड पार्टी सोर्सेस से सीधे डेटा जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यूज़र एक ही रिपोर्ट में कई डेटा सोर्सेस का विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है गूगल डेटा स्टूडियो से इंटरैक्टिव रिपोर्ट डिजाइन की जा सकती है। यह टूल विभिन्न प्रकार के विजुअल एलिमेंट जैसे कि चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल्स और मैप्स का उपयोग करके अट्रैक्टिव और जानकारीपूर्ण रिपोर्ट बनाता है। इन रिपोर्ट्स को डैशबोर्ड के रूप में शेयर किया जा सकता है, जिन्हें रियल टाइम में अपडेट किया जा सकता है, जिससे डेटा आधारित निर्णय लेना अधिक इफेक्टिव और एक्यूरेट हो जाता है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं, जिसको हम AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज और एज्योर 2 मेन क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं जो डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने, प्रोसेस करने और एनालिसिस करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर कराने के साथ ही साथ उसे प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए भी शक्तिशाली टूल्स अवेलेबल कराते हैं। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का लीडिंग प्रोवाइडर है, जो S3, रेडशिफ्ट, EMR और लैम्डा जैसे टूल्स के माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज को आसान और स्केलेबल बनाता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी एक व्यापक क्लाउड सर्विस है जो एज्योर डेटा लेक
और एज़्योर मशीन लर्निंग जैसे समाधान प्रदान करता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म प्रोफेशंस को डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट प्राप्त करने के, डिसीजन स्पीड बढ़ाने और कॉस्ट कम करने में मदद करते हैं। नंबर थर्ड, बिग क्वेरी। गूगल का एक पावरफुल सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस है जिसे क्लाउड पर बड़े डेटा सेट के फास्ट और इफ़िशिएंट एनालिसिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म यूज़र को स्केलेबल और मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है जहां सर्वर मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। बिग क्वेरी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि फास्ट और कुशल क्वेरी प्रोसेसिंग, जिससे यूज़र कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। यह बड़े डेटा सेट्स पर रियल टाइम एनालिसिस करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे डिसीजन प्रोसेस अधिक फास्ट और एक्यूरेट बनती है। इसके अलावा यह विभिन्न डेटा सोर्सेज जैसे कि गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल शीट्स और अन्य क्लाउड सेवाओं से सहज रूप से कनेक्ट और इंटीग्रेट हो सकता है। इस प्रकार बिग क्वेरी डेटा एनालिटिक्स के लिए एक आधुनिक, फ्लेक्सिबल और हाई परफॉर्मेंस वाला सॉल्यूशन है। चलिए अब हम समझेंगे कि लर्निंग संसाधन और प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और कैसे यह उपयोगी होते हैं। टूल्स सीखने के लिए कई निःशुल्क और इकोनॉमिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की डेट में अवेलेबल है, जो लर्नर्स और प्रोफेशनल दोनों को अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जिसमें पहला है कोर्सेरा। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कंपनियों जैसे गूगल, स्टैनफोर्ड, येल आदि द्वारा बनाए गए कोर्स अवेलेबल हैं। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को फ्री या बहुत कम लागत पर सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा प्रदान करते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, हेल्थ जैसे कि इसमें शामिल है। यदि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो अधिकांश कोर्स को फ्री में भी पढ़ा जा सकता है। फिर बात करते हैं एडेक्स की। ये भी एक प्रकार का प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है जिसे MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर शुरू किया था। इस पर भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ द्वारा हाई लेवल के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। यह प्लेटफॉर्म्स लर्नर्स को इंडिपेंडेंट रूप से सीखने का अवसर देते हैं और उन्हें सर्टिफाइड कोर्सेज के माध्यम से करियर में प्रोग्रेस का मार्ग दिखाते हैं। नंबर थर्ड है NPTEL, जिसे हम नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट लर्निंग भी कहते हैं। भारत सरकार और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों जैसे कि IITs और IISc की एक कंबाइंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में हाई क्वालिटी एजुकेशन को ऑनलाइन प्रोवाइड करना है। इसके पाठ्यक्रम लर्नर्स को वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट और ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से डीप सब्जेक्ट नॉलेज प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में रुचि रखने वाले लर्नर्स के लिए उपयोगी होते हैं। वहीं स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार का एक इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह स्कूली छात्रों से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल के छात्रों सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराता है। इसमें NPTEL, NCERT, IGNOU, AICTE जैसे संस्थानों द्वारा बनाए गए कोर्सेज शामिल होते हैं। स्वयं का उद्देश्य सभी को इक्वल और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन छात्रों को जो भौगोलिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में YouTube पर भी अनेक लर्निंग चैनल्स मौजूद हैं, जो सॉफ्टवेयर, तकनीकी टूल्स, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन और अन्य डिजिटल स्किल्स पर आधारित फ्री एजुकेशनल वीडियो प्रदान करते हैं। इन चैनलों के माध्यम से लर्नर्स अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं से भी सीख सकते हैं, जिससे सेल्फ एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। जितने लाभकारी डिजिटल लर्निंग टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, उतनी ही कुछ चुनौतियां भी इनके उपयोग में सामने आती हैं। तो आइए अब हम उन टूल्स को अपनाने में आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों या जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। जिसमें एक प्रमुख बाधा है तकनीकी जानकारी का अभाव, जिसे दूर करने के लिए
ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन और ऑनलाइन कोर्सेज की उपलब्धता आवश्यक है। इसी प्रकार इंटरनेट या डिजिटल संसाधनों की कमी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे ऑफलाइन एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करने और सामुदायिक डिजिटल सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तीसरा है परिवर्तन को स्वीकारने में हिचकिचाहट। यह भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके समाधान के लिए इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स और अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से लोगों की सोच में पॉजिटिव चेंज लाना आवश्यक है। इसके अलावा समय की अनुपलब्धता मतलब अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम्स को हम शेड्यूलिंग टेक्निक्स और माइक्रो लर्निंग अपनाकर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जब यूज़र को कई टूल्स के बीच चयन करने में दुविधा होती है, तो उन्हें अपनी आवश्यकता के आधार पर टूल्स की तुलना करने और एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही इनका चयन करना चाहिए। तो लर्नर्स, आइए अब समझते हैं डेटा विश्लेषण टूल्स का भविष्य। एआई संचालित एनालिसिस और स्वचालन मीन्स एआई पावर्ड एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन आज डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य डेटा एनालिसिस को फास्ट, एक्यूरेट और स्वचालित बनाना है, ताकि निर्णय लेने की प्रोसेस अधिक इफ़ेक्टिव और टाइमली हो सके। कृत्रिम एआई की सहायता से अब बड़ी मात्रा में डेटा को अत्यधिक स्पीड, एक्यूरेसी से एनालाइज किया जा सकता है। एआई एल्गोरिदम डेटा में छुपे हुए पैटर्न, ट्रेंड्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की स्वतः ही पहचान कर लेते हैं, जिन्हें मैन्युअली रूप से समझना कठिन और समय लेने वाला होता है। एआई बेस्ड ऑटोमेशन मैनुअल कार्यों को तेज़ी और एक्यूरेसी से कर देता है, जिससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों की ही बचत होती है तथा ह्यूमन एरर भी कम होते हैं। इस तरह एआई और ऑटोमेशन मिलकर डेटा एनालिटिक्स को स्मार्ट, एक्यूरेट और आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो भविष्य में हर क्षेत्र में डेटा बेस्ड डिसीजन लेने का एक अहम आधार बन जाएगा। तो चलिए अब संक्षेप में निष्कर्ष पर आते हैं। उन्नत डेटा विश्लेषण ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्लेक्स डेटा से यूजफुल ट्रेंड्स और पैटर्न पहचानने में मदद करता है, जिससे वे स्मार्ट निर्णय ले सकें और भविष्य की योजनाओं के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकें। दूसरा है एडवांस डेटा एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, प्रोसेस की इफ़िशियंसी बढ़ाना, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना और पॉलिसीज़ में सुधार करना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनालिटिकल टेक्निक्स का भी उपयोग किया जाता है और अधिक साइंटिफिक और डेटा एविडेंस बेस्ड निर्णय ले सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल, एसपीएसएस और पाइथन जैसे तकनीकी टूल्स डेटा को स्टोर, एनालाइज और प्रेजेंट करने में सहायक होते हैं। इन टूल की हेल्प से डिसीजन प्रोसेस अधिक साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव बनती है। डेटा एनालिसिस आज के समय में एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन गया है, जिसका उपयोग एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, बिजनेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह न केवल डिसीजन प्रोसेस को बेहतर बनाता है, बल्कि एफिशिएंसी और क्वालिटी को भी बढ़ाता है। इस एरिया में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि कोर्सेरा, एडेक्स, स्वयं और एनपीटीईएल मुफ्त में डेटा एनालिसिस सीखने के स्रोत उपलब्ध कराते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने कौशल को विकसित कर सकता है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो एआई आधारित एनालिसिस और ऑटोमेशन डेटा प्रक्रियाओं को और अधिक उन्नत और तेज बनाएंगे, जिससे डिसीजन एंड स्ट्रेटजी मेकिंग और अधिक एक्यूरेट हो पाएगी। तो आइए लर्नर्स, अब अधिगम परिणाम या लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। नंबर 1, छात्र डेटा एनालिसिस की आवश्यकता और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। दूसरा, वे विभिन्न कैटेगरीज के एनालिसिस टूल्स लाइक स्प्रेडशीट बेस्ड है या स्टैटिस्टिकल बेस्ड है या प्रोग्रामिंग बेस्ड है, इनका तुलनात्मक एनालिसिस कर सकेंगे। नंबर 3, वे एआई और ऑटोमेशन से जुड़े एडवांस डेटा टूल्स की भूमिका को पहचान सकेंगे।
और चौथा, छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेटा एनालिसिस टूल्स सीखने से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो चलिए अगले व्याख्यान में हम परियोजना प्रबंधन की नींव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।